मेरा एक बंदा जो टकरा उसने आया बोला कि सर आपका 47,000 या 57,000 रुपये हम सेटलमेंट कर देंगे, और मेरा कुछ 85,000 रुपये। तो मैंने कहा अच्छा और कुछ करते हैं। तो मैंने कहा यार और कम करा दो, 5,000 तुम्हें दे देंगे। बोले आया 25-30,000 तक कि सर 5,000 मुझे देंगे तो 30,000 रुपये कर देंगे। उसको 5,000 और दिए हम कि इसको थोड़ा और कम कर दो, 15,000 रुपये कर दिया। तो मेरा 25,000 में काम निपटा दिया था। तो वो भी उसमें चलते रहते थे सब। मेरा एक दोस्त बॉम्बे में है, ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए, और उसने क्रेडिट कार्ड में आपको लिखना पड़ता है गाड़ी है, तो उसने अपने पिताजी के राजदूत का नंबर दे दिया था जो कानपुर में रहते थे। वहाँ पहुँच गए थे राजदूत खींचने के लिए। उसके बाप को फोन क्या किया है भाई, तो उसने कर रहा हूँ। तो वो बहुत बदमाश होते थे राजदूत खींचने के लिए। पहले रिकवरी एजेंट के तुम्हारा पाला नहीं पड़ा ना। मेरा एक बार पड़ा है, गुंडे होते हैं भाई साहब 6-6 फुट के। हाँ, तो रिकवरी कैसे करेंगे? हाँ, और वो तमीज से बात ही नहीं करते। ले रहे हैं भाई। हाँ। शरीफ लोग कर्ज ले रहे हैं लोन। मेरा एक दोस्त था, उसने CBZ एक बाइक आई थी, उसने वो किया हुआ था, लोन पे लिया था, किस्तें टूट गई थी। ये जो पचकुइयाँ रोड है वहाँ रोक करके, सोचिए उसको पता था कितने बजे लोग जाता है। मैं पीछे बैठा, उसकी बाइक थी, वो जा रहा रुका हुआ, रोके, हैंडल पकड़ो, पूरी बाइक खींच दिया, क्योंकि इतनी ताकत थी उसमें। हमारा तो हालत खराब हम दोनों की, भाई ये क्या करने वाला। उसने फिर कुछ सत्य वचन सुनाए जो नहीं बता सकते हम, अच्छी वाली दी, गाली वाली। उसने कहा कि चाबी अभी निकाला, बोला मोटरसाइकिल वहीं आके ले जाना। फिर जब रिकवरी वाले के यहाँ आप जाते थे, इतने बदतमीज, अब तो कई केस हुए, कई लोग सुसाइड किए, तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा मतलब उनके लिए नियम कानून और बने। वहाँ जब गए तो कोई बात ही नहीं करता है। हम गए फटाफट केस का किस दे करके करवा लेते, बाइक छुड़ा। वो एक बंदा उधर घूम रहा, हाँ उधर जाओ, आप लोग कहाँ निगेटिव, कोई डिसिप्लिन नहीं होता। वो अननोन ऑफिस होता है जिसका एड्रेस तक आपको नहीं पता होता। फिर सब आदमी गाली बक रहा होगा आपको, गंदे से बात करे, चोर। तो वो काफ़ी अच्छा था उस टाइम में बॉस। अभी सुनते हैं और भी ख़राब हो गया। आपको फोटोशॉप करके आप ही की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और कहा जाता है कि इसको वायरल कर देंगे अगर तुम लोन नहीं चुकाए तो। ऐसा? हाँ, तो फिर एक शरीफ बहुत तरह की आदमी फाइनेंस शेडी कंपनियां आ गई हैं। एक और रिकवरी का मैं बता देता हूँ कि रिकवरी बेसिकली सिटी बैंक से फ़ोन आता है यही पेमेंट ड्यू के बारे में। तो कहते शुचि 2 दिन से यार फ़ोन नहीं आ रहा है तुम्हारा, तुम ठीक तो हो, तबीयत तो ठीक है? तो उधर से कहती है हाँ सर तबीयत ठीक है, मैं रोज़ तो सर फ़ोन नहीं करती हूँ, बट अगर आप कर देते तो। छोड़ो, सैटरडे को क्या कर रहे हो? अच्छा, वो चल रहा, मामला चलने लगा, वो अलग स्वैग चल रहा है पूरा। और धीरे धीरे वो जो है रिकवरी एजेंट और डिफॉल्टिंग एक हो गया। हाँ, दोनों के बीच में लंच शुरू हो गया है। ये क्या पैसे देंगे? नहीं, वो अलग था यार। और दूसरी चीज़ ना, उस जमाने में चलता था, इससे भी कोई सीख मत लेना। उस जमाने एक चीज़ और चलता, वो हम किए रहे कि 3% पे मंथली पे पैसा ले लीजिए। अपन 50,000 रुपये ले लिए, आए तुम्हारे से कोई आदमी बैठा जाता हो जैसे XYZ, हाँ जी 50,000, और कोई गारंटी नहीं ले रहा है, वो पेपर ऊपर कुछ नहीं। हम ये तो बहुत सही है, सीधा सीधा पैसा दे रहा है ये। 50,000 ले लिए, 3% यानी, और उसने दिया आपको 3% काट के, यानी 1,500 रुपये उसने कम कर दिए उसके पहले महीने का ये रहा, पहले महीने का काट के फिर दे देगा कि भाई साहब अगले महीने को जो भी तारीख आपने फिक्स किया 7 तारीख को दे दीजिएगा। ठीक है साहब। दूसरे महीने को फोन, भाई साहब कल डेट है आपकी, हाँ जी हाँ जी, तो दे दिए। उसका टूटना शुरू हुआ, 1 महीने टूटा, उसका फ़ोन आया कि अगले महीने नहीं दोगे भाई साहब। तो दिक्कत देखो, हमने पैसे ऐसे तो नहीं दे रखे आपको ना, तो आप शरीफ लग रहे हो, हमकी बात तो सही कह रहा है ये। तो मैंने कहा नहीं अगले महीने नहीं होता भाई साहब। फिर देखो हाथ पांव टूट जाएंगे आपके। मैं फ़ौरन अरेंज करके दे रहा हूँ भाई साहब। मैंने अपने दोस्तों से पैसे लिए, मैंने कहा आज के बाद ये भी नहीं। मैंने हर चीज़ टेस्ट ट्राई किया है, उधार गंदी चीज़ है टोटल मिला करके।